नाजिम जी, आप एक वीडियो को आधार बना रहे हैं, आपने बिना किसी जांच हुए, बिना किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का इंतजार किए हुए इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग ले लिया। सीधे सीधे आपने बजरंग दल का नाम ले दिया, आपने सीधे सीधे वीएचपी का नाम ले दिया। किसने अधिकार दे दिया आपको? जांच तो होने दीजिए। कर तो रहे हैं जांच चल तो रही है, महापंचायतें हो रही हैं। जांच जिसे करनी चाहिए पुलिस करेगी जांच। पुलिस को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, पुलिस को मारने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। आइए, हम स्वागत करेंगे, आइए। तो अगर पुलिस को उसका काम नहीं करने दिया जाएगा या पुलिस इस तरीके से दबाव में आके नाम निकालेगी, हिंदुत्व के दबाव में काम कर रही है पूरी तरीके से जो राजस्थान की पुलिस जो है, और पूरी तरीके से पैक है मामला। समझ में नाइंसाफ़ी हमारे साथ हुई है। अगर यही कोई नाम कोई और हमारे हिंदू भाई का होता तो मुझे लगता है कि अब तक तो गिरफ्तारी हो गई होती और कब का टीवी डिबेट में चल रहा होता है, ये आतंकवादी वो आतंकवादी। और जो असल में जो आतंकवादी हैं, अब आतंकवादियों के नाम कैसे निकाले जाते हैं और निकलवाए कैसे जाते हैं। अब ये यहाँ पे तो ये जो विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं, उन्होंने जो ये अधिकार आपको किसने दे दिया कि आप किसी भी शख्स को सिर्फ एक नाम के आधार पर, सिर्फ एक आरोप के आधार पर आप उससे आतंकवादी घोषित कर देंगे? या आप ये चाहेंगे कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अगर फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उसका नाम नहीं आ रहा है, सबूत नहीं मिल रहे हैं, तो आप उसे फिर भी आरोपी, फिर भी उसे कल्प्रिट घोषित करने की कोशिश करेंगे? पुलिस के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, पुलिस को काम उसका करने नहीं दिया जा रहा है और पुलिस दबाव में आ गई है। अब नाम निकल गया है, अब देश में बस यही सब चलेगा। अब पूरी तरीके से जो है भगवा चोला पहन के जो है लोग निकल आए हैं, भगवा गमछा डाल के निकल आए हैं और लगातार लोगों की जानें ले रहे हैं। ये बेकसूर लोगों को मारने को जो गोरक्षा का वो मुजरिम है, नहीं मुजरिम आप तय नहीं करेंगे, तय कर अब महापंचायतें करके जो है मुजरिमों को बचाने का काम हो रहा है, निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। हो गया है, निर्दोषों के लिए हो रही है, दोषियों के लिए महापंचायतें थोड़ी हो रही है। बिल्कुल साफ हो गया है कि अपनी लोकेशन दे रहा है, वीडियो बता रहा है मैं वहां पे था। अब आप लॉ नहीं मानेंगे, अब आप पुलिस की नहीं चलने देंगे, पुलिस को मारने की धमकियां देंगे। पुलिस की आप गमछा डाल के वर्दीधारियों को फंसाएगी क्या पुलिस? नहीं, आप मारेंगे उन्हें। नहीं, निर्दोष को फंसाएगी क्या पुलिस? कहाँ? क्यों श्रीकांत का लड़का मार दिया, वो दोषी था क्या? आप जिसके समर्थन में बोल रहे हैं, श्रीकांत का लड़का मार दिया, दोषी था क्या वो? लहराता है वो सर। अरे जाइए भाई साहब, कैसी बातें करते हो? आपको कुछ नहीं पता, जमीन सतह पे आके देखिए। हिंदू धर्म रक्षा जो है, अब जो है ये गौ रक्षा। अच्छा चलिए, एक एक करके मेरा दोनों से एक सवाल है। नीलम जी और नाजिम जी, मेरा दोनों से सवाल है। पहला सवाल मैं आपसे लेती हूँ, भगवादारी गमछा को आपने आतंक का प्रारूप क्यों साबित करने पर तुले हुए हैं? बदनाम कर रहे हैं, हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। ये मानेश्वर जैसे लोग, ये मोनू मानेश्वर जैसे लोग भगवा गमछे को बदनाम कर रहे हैं और ये विश्व हिंदू परिषद के लोग इन लोगों को समर्थन तो अगर आपके पास इतने सबूत हैं मोनू मानेसर के खिलाफ, तो आप क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट? अगर आपको पुलिस पर यकीन नहीं है, पुलिस पर यकीन नहीं है, तो आप न्याय व्यवस्था में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, बैठकर राजनीति करने से थोड़ी ना इंसाफ मिल जाएगा। सड़कों पे उतर आए लोग, अदालतों को मानेंगे। अदालतों की अब अदालतें अपनी इज्जत बचाएं, वर्दी की तो हो गई। अब राजस्थान सरकार का मामला साफ हो गया, दिख गया कि कितनी दबाव में है, कितना डरती है इनसे। अब तो अदालतों को अपनी इज्जत बचानी है कि न्याय देना है नहीं देना है। और दूसरी बात, अगर कोई हमारी जान लेके ये सोच रहा है, अगर कोई हमारी जान लेके ये सोच रहा है कि इस मुल्क के अंदर हमारे साथ ये सब करके जो है हमें दबा लेगा, डरा लेगा, तो हमें कोई डरा नहीं पाएगा। ये नैरेटिव मत सेट करिए कि आप बार-बार जो देश को बदनाम कर रहे हैं, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बदनाम कर रहे हैं। इससे आपकी सियासत नहीं चमकने वाली। नीलम जी, अब आपसे मेरा सवाल है। सवाल ये, आपने कहा कोई दोषी है, उसकी हत्या हो गई, इसके चक्कर में आप निर्दोषों को फंसा रहे हैं। अगर इस देश में कोई दोषी भी है तो किसने अधिकार दे दिया आपको कि आप उसकी जान ले लेंगे, उसका कत्ल कर देंगे? नहीं, हमें कोई अधिकार नहीं है, किसी दोषी को भी सजा देने का अधिकार नहीं है। सजा उसको कानून देगा। मेरा तो ये कहना है, जैसे मोनू मानेसर को निर्दोष फंसाया जा रहा है, उसकी फैमिली को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके भाइयों को उठाया जा रहा है, तो निर्दोष तो है ही। उसको अपनी वीडियो दे रहा है कि मैं वहां पे था, फिर राजस्थान पुलिस उसको रात के घर रेड करती है। श्रीकांत जो है, उसके बच्चे को मार दिया जाता है राजस्थान पुलिस के द्वारा, उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। ये भाई साहब कह देते हैं कि भाई किन्होंने वो दे दिया। पुलिस अब तो डर गए। क्यों, क्या डर गए भाई साहब, बताइए आप? देते मुकदमा दर्ज करा देंगे, आप तो मार देंगे वहां पे। मुकदमा दर्ज क्यों पुलिस ने नाम हटाना पड़ेगा? अगर मोनू दोषी था, आप नासिर को मार सकते हैं, पुलिस को भी मार सकते हैं। मोनू मानेसर अगर दोषी था तो राजस्थान पुलिस ने क्यों नाम निकाला? उन्हें मालूम है उसके पास, क्यों नाम निकाला? उसके पास इतने अरे श्रीमान जी, क्यों नाम निकाला मोनू का? लोकेश सिंगला का क्यों नाम निकालना पड़ा? दिख रहा है उसके पास इतने खतरनाक हथियार मौजूद है, किसी भी पुलिस वाले को गोली मार देंगे। किसको मार दिया? किस पुलिस वाले? अरे पुलिस वालों को तो हम बचा के लाते हैं आपकी मेवात से।
गौरक्षा के नाम आपकी पे मेवात देखा से बुलंदशहर के अंदर आपने गौरक्षक हत्याएं बचा की। के लाती है। आपने हत्या आप की तो पुलिस बुलंदशहर वालों के को वोट अंदर। लेते हो, पुलिस इंस्पेक्टर वाले घेर सुबोध लेते के हो। साथ आपने क्या किया? किसके साथ? गौरक्षक है भाई साहब, जुनेद गौरक्षक जुनेद है। एक 5,000 रुपए गौरक्षक इनामी है। बदमाश आप था। वर्दियों पे गो गोली मार तस्करी चुके हैं, करके इसलिए गौ वर्दी डर गई, नाम निकाल अरे दिया। भाई चलो, साहब एक कैसी सेकंड, बातें अब कर उनकी रहे हो बात आप? तो आने दीजिए ना। सवाल अभी भी नीलम जी वही बरकरार है कि अगर कोई गौ तस्कर भी है, किसी ने कानून का उल्लंघन किया है, तो आप तो कोई नहीं होते ना आप कोर्ट हैं, ना आप पुलिस हैं। यह अधिकार तो इस देश की न्याय व्यवस्था का है कि उसे सजा दी जाएगी। आप कौन होते हैं कि खुद ही हाथ में कानून लेकर उसे सजा देने लग जाएंगे? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हमने कभी कानून हाथ में लिया ही नहीं प्राची जी। मोनू ने कभी कानून हाथ में लिया ही नहीं। बताओ कहां लिया है? वो तो जब गौ तस्करी गौ माता को उठा के ले जाते हैं गौ तस्कर, वो वापिस फायरिंग करते हैं, तब अपने बचाव में हमें फायरिंग करनी पड़ती है। और जो हथियार की बात कर रहे हैं भाई साहब, जितने भी हथियार है सारे लाइसेंस है, सरकार ने दिए है। अपने घर से तो कोई लाइसेंस लेकर नहीं आता, सरकार प्रोवाइड करती है उनको। तो सरकार मोनू ने को तो आपको- टास्क फोर्स बना के दे आपको रखी है हायर उनको। किया हुआ है। अरे यार आप कैसे आइए, पकड़ कर के रहे हो? लेके आइए, गुंडे सरकार- पकड़ के लेके आइए। जिस पुलिस हमारे साथ होती है, वीडियो में देख लिया आप। स्कॉर्पियो से उसे और किडनैप किया गया था ना, जिसकी बात जिस कर रहे हैं ना आप स्कॉर्पियो से जुनेद उठा के को, लेके गए ना नासिर जुनेद को आप बात वही कर रहे हैं ना स्कॉर्पियो जी से जुनेद अभी की, आप यहाँ आपको कुछ नहीं पहले पता भी, जी। आपको जुनेद नहीं की मालूम बात है। कर रहे हो, वो गऊ को काट के ना गौ माता को काट के वीडियो अपलोड करता है मित्र। देख रहे हैं आपके आप क्या हथियार देख लहरा रहे हैं आप। अब तो हिंदुत्व के एजेंडे पे राजनीति चल रही है। आपका- आपका दबदबा सिंगला को भी गरम है। नाजायज अब फंसाया तो जा रहा है। अच्छा, ठीक है। मोनू मानेसर को नाजायज फंसाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आपके बारे में, आप जैसे लोगों के बारे में बहुत अच्छा अच्छा मशवरा ठीक दिया है है। नीलम बताया जी, उन्हें कुछ? नीलम जी और नाजिम, जब एक सेकंड रुक जाइए, एक एक करके अपनी बातों को रखिए और एक एक करके दर्शकों को समझने दीजिए कि किसके पक्ष में क्या बातें हुई हैं और किसके साथ नाइंसाफी हुई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।